नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट मेंस एग्ज़ाम जो आज 25 फरवरी को हुआ उस पेपर को कम्प्लीटली सोल्व करने वाले हैं। तो जिन जिन भी साथियों ने ये एग्ज़ाम दिया है वो इस पेपर के आंसर को मिला सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मानहेराटीबा का प्रमुख खनन क्षेत्र है लिग्नाइट, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक गैस। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? डांडी, ख्याल, स्वांग, रंबत। तो साथियों इसमें लोकनाट्य शैली में डांडी नहीं आता है। आ में सो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो इसमें अवधी नहीं बोली जाती है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष 1948 में की गई। महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली संबंधित है? तो ये कमला और इलायची का संबंध है नाथद्वारा से। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्चभूमि कहलाती है बोराट। वैली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है पृथ्वीराज राठौड़। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो वो सिर में पहनती है बोरला। अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये झालरापाटन में लगता है। बीकानेर के निकट संभ्रातल को किस लोक देव कर्म स्थल बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है जाम्बोजी। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो साथियों वो थे किशनगढ़ के। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी, ये किसने लिखा है? तो साथियों लिखा था दान खतावा। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो इसका सही आंसर है त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो उसने मानसिंह मनसब को कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध बनाया गया है, यानी किस नदी पर यह बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है साथियों कोठारी नदी पर यह बना हुआ है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दिया था? तो साथियों इसका सही आंसर है उदयपुर की वो राजकुमारी थी। बिसलदेव रासो किण भातरो काव्य है, यानी किस प्रकार का ये काव्य है? बिसलदेव रासो। तो साथियों ये प्रेम काव्य है। राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तेरहपंथी का संबंध है साथियों जैन धर्म से। कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, ये मोदी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में जाना जाता है या पूजा जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर है गोगा जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है साथियों? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है, इसके रचनाकार कौन नहीं है? तो साथियों इसमें ऑप्शन आंसर होगा वज्रसेन सूरी। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, ये तो इसका आंसर होगा साथियों ताम्रयुगीन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर है अनारक्षित वन। मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है? तो साथियों गोरादाई को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। मुकदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? तो ये झालावाड़ और कोटा में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? तो इससे संबंधित है भोपे। रखड़ी और टोटी है, तो ये महिलाओं के गहने हैं रखड़ी और टोटी। अगला क्वेश्चन 30वां, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो साथियों इसके निर्माता थे भोज परमार। भारत गौरव तेल का मुख्य उद्देश्य है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा राजाओं और उनके शाही स्थानों के
बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है वह किसी भी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों साक्षर। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम है, तो साथियों बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है, तो साथियों ट्रेंच कमीशन इसका संबंध था 33 में बेगू किसान आंदोलन से। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, यानी कि ये बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है साथियों कोटा और बूंदी में। राजस्थानी लोक साहित्य दीठू सु हरजस काई, तो ये क्या है, तो साथियों ये लोकगीत है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो साथियों इसका थे मंडन। बरखान है, तो ये रेत के टीले हैं। कथेतर गद्दरी पोथी औणु की आँखी आता रचनाकार है, तो साथियों इसके रचनाकार है नेम नारायण जोशी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वादर कृषि का प्रकार है, तो ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था साथियों 1972 में। काली मृदा जानी जाती है 41, तो ये रेगुर मिट्टी से जानी जाती है। जसनादी संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है, तो साथियों इसका सही आंसर है कतरियासर। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो साथियों इसका उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से किस स्थान को धूलकोट कहते हैं, तो धूलकोट कहते हैं साथियों आहड़ को। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी, तो साथियों ये लागू की गई थी 2010 में। 46 अगला क्वेश्चन, हम रैपिडली इसको करेंगे सोल्व। राजस्थानी में रामकथा और रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य कोणी लिखियो, तो साथियों इसका सही आंसर होगा 46 में मेहोजी गोदारा। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो साथियों ये है जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है, तो इसका सही आंसर है साथियों सालर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, तो साथियों इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, तो साथियों इसका सही आंसर है सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अवनलिकाएं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, तो साथियों इसके पदाधिकारी है CBEO। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, यानी प्रथम जेंडर बजट वर्ष का प्रस्तुत किया गया था, तो साथियों ये किया गया था 2012-13 में। प्राथमिक स्तर पर RTE 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, तो साथियों ये अनुपात है 30:1। राजीव गांधी फिटनेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है साथियों, तो इसका सही आंसर है जोधपुर में किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए साथियों, तो इसका सही आंसर है 3/4, यानी 3/4 जो है माता पिता होने चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए, तो साथियों हमें करना चाहिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए, अपने को किस सूत्र का पालन करना चाहिए, इसके लिए तो हमें इसका पालन करना चाहिए मूर्त से अमूर्त की ओर। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष
पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर है 1975 में इसको दिया गया था पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो साथियों इसका सही आंसर है नौकायन। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित हैं? तो साथियों इनका संबंध है फुटबॉल से। अजय सिंह शेखावत से संबंध है तो इनका संबंध है साथियों भारोत्तोलन से। सही विकल्प का चुनिए। अधिगम क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया, शांत रहना, सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय व निष्क्रिय प्रक्रिया। साथियों यह है सक्रिय प्रक्रिया। दुनिया के सबसे ऊंचे सब युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाले प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी जो राजस्थान से है? तो साथियों इसका सही आंसर है 62 में बी, कैप्टन शिवा चौहान। राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो साथियों इसका सही आंसर है नौकायन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4 जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। आरटीई अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही आंसर है 10 भाग और 29 धाराएं हैं। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर कृति भारती। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही आंसर है वुड्रो विल्सन। बीबी जरीने का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों यह शुरू हुई थी 2013-14 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है साथियों बीकानेर में। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को प्रारंभ किया गया था? तो इसे प्रारंभ किया गया था 29 जुलाई 2021 को। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है? तो इसका संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो इसका मिशन कब तक करा है? तो साथियों इसका मिशन है 2026 तक। नहीं सॉरी 26 ही है। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर में। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। अलाभान्वित व असुविधाग्रस्त समूह में उनको परिभाषित किया गया है। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? 77 क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है उदयपुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों यह स्थित है सूरतगढ़ गंगानगर में। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लखेरा द्वारा पदक जीते गए थे। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लखेरा द्वारा कितने पदक जीते गए थे? तो उनके द्वारा जीते गए थे साथियों 2। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो साथियों इसमें होनी चाहिए सरल से जटिल की ओर।
शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसमें होनी चाहिए सरल से जटिल की ओर। शैक्षिक अनुप्रयोग में, हाँ, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो साथियों, ये स्थापित किया गया था 1976 में। राजस्थान राज्य आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य साथियों घूमर। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है साथियों? तो ये अवस्थित है उदयपुर में। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस झील में स्थित है? बाबा मगरा द्वीप, तो ये अवस्थित है जयसमंद झील में। राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 85 में, 1950 ईस्वी में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो इसकी आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो इसमें है भालू और रीछ, भालू या रीछ। आस्ट्रा हिंदी 2020 का आयोजन स्थल है। तो इसका आयोजन स्थल है साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? यानी अगर उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो कितने पद नामांकित होंगे सरकार के द्वारा? तो साथियों, इसका सही आंसर है 5, क्योंकि ये डिवाइडेशन होता है RTE जो 2011 अधिनियम है उसके तहत इसमें डिवाइडेशन होता है कि कितने इसमें विद्यार्थी होंगे और कितने शिक्षक होंगे। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? अंबिका माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो साथियों, ये अवस्थित है उदयपुर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, तो गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी उपयुक्त रासायनिक परिवर्तन है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश मतलब इधर उधर की बातें ना करे, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साथियों अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि उस बात को अवॉइड करना जो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसे, उसका इडियम होता है डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि झाड़ियों को न मारे और मेन मुद्दे पर बात करें। ये इसका सही आंसर है। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा साथियों ए। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लो। शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो इसका सही आंसर होगा, डायरेक्ट अपन आंसर पर चलते हैं क्योंकि अपना टाइम से हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा साथियों ए। शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। एन रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों हिपेरिन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। तो इसमें शुद्ध शब्द साथियों अभिज्ञ। 97 चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही हैड नॉट डन द वर्क। तो इसका सही आंसर होगा द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि 395 इंटू एक्स बराबर ये हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका अपन सही आंसर होगा 7। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है?
तो ये है साथियों एटलस पर्वत, है ना। एटलस पर्वत है साथियों दक्षिण अमेरिका में। रेखिक युग्म के कोणों का योग होता है, यानी कि जो रेखिक युग्म कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, तो इनका योग होता है साथियों 180। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी। तो इसमें हेल्ड का मतलब क्या है, तो इसका आंसर होगा साथियों कॉन्सील्ड, मतलब छिपाना। चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। इट्स टाइम वी लेफ्ट आएगा, इसमें क्या आएगा वी लेफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से पहले व्यक्ति थे, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही आंसर है साथियों बलवंत सिंह मेहता ने राजस्थान के मूल संविधान भारतीय संविधान के मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन 104, इसको अपने को सोल्व करना है। तो इसका सोल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा साथियों 42। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, तो संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, जगवाया मतलब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है राजसिको। अगला क्वेश्चन 108, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। इसमें एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, तो इसमें ये इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा साथियों 80। वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही दर्शाया गया है। वायवीय शोषण में जो है ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही दर्शाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ए ग्लूकोज पायरुविक अम्ल CO2 प्लस जल, ये सही आंसर इसका। 109 के बाद अगला क्वेश्चन अपना 110वां, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है, खाकर जयपुर जाएगी, खाकर मतलब पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें गंगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि गंगा नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमापन या रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है, तो साथियों इसका सही आंसर है K2Cr2O7। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है, तो 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है 79। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, रमा हस्ती है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी तीनों में सकर्मक क्रिया है क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होता है, तो उसका संवेग नियत रहता है। एक 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है, रचनावाद उपागम के कथन के संदर्भ में सही नहीं है, तो साथियों इसको अपन पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा डी कि रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसमें प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है, तो ये गलत बात है क्योंकि रचनावाद तो आज का मॉडर्न उपागम है जो बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने की बात करता है, तो इसका सही आंसर है साथियों डी। 117, निम्न में से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, तो इसमें चिपका रहता है साथियों सोक्ता कागज। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है, कमजोर क्षेत्र की पहचान करने के लिए साथियों
इसमें अपन परीक्षण करना होता है निदानात्मक परीक्षण। ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है? तो ये ली जाती है मानसिक विकार व मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? तो उसमें विभेदकारिता का गुण का अभाव रहेगा। Which one is applicable of the communicative language teaching CLT? तो CLT के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? तो इसका सही आंसर है इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। Which one of the following is not the characteristics of certain test? सर्टन टेस्ट का कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या उसका गुण नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा इफेक्टिवनेस। इसका आंसर इसमें गुण नहीं होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट सर्टेन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन टेस्ट यूज्ड। तो इस पे अपने को करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि फॉर्मेटिव वर्सेस इवेल्युएशन का ये सही बात करता है। तो ये इन सर्टेन डिफरेंस्ड इवेल्युएशन टेस्ट यूज्ड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि शिक्षा के एंड में नहीं होता है बल्कि बीच बीच में होता रहता है। समेटिव को क्या करा है? इट इज द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हाँ ये एंड में होता है, यानी इसमें 123 में 20 का सही आंसर होगा, बाकी 3 इसमें गलत हैं। अरे हिंदी पढ़ना इस पर यार, चलो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से आंसर होगा बी। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इस बोर्ड को कहते हैं फ्लालेन बोर्ड। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो विश्लेषणात्मक विधि में कहानी विधि असंगत है। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो हम शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। स्पीच मस्ट प्रोसीड। इसका सही आंसर है रीडिंग एंड राइटिंग। निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसमें उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है साथियों ग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो इसका सही आंसर है डायरेक्ट मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो इसमें श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है एपिडायस्पो, क्योंकि ये दृश्य एंड श्रव्य है या दृश्य एंड श्रव्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है और परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। और परीक्षक द्वारा यह मापन किस विधि का उपयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है साथियों ग्रेडिंग विधि का। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो इसमें करता है शासन व्यवस्था मानव जीवन को प्रभावित करती है। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी है? तो उसमें उसको भूमिका निभानी है सहजकर्ता व अभिप्रेरक की, उपयुक्त तीनों की नहीं। इनमें में से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसमें सौर मंडल परिचर्चा विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? खोज उपागम को किसने लोकप्रिय बनाया? तो साथ ही इसको बनाया था H.E. आर्मस्ट्रांग ने। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो वो रहता है साथियों 25%। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जित समाहित करते हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों गॉर्डन मर्फी। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है।
किसने व्याख्यायित किया था? तो इसका सही आंसर है केटल ने व्याख्यायित किया था। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती हैं, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? अक्षर बनाने में यानी उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें डिस्ग्राफिया है। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? या सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है? तो ये गलत बात है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही है। फुल फॉर्म ऑफ आईईपी। आईईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों इसकी फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है? तो इसका कारण है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है या संयोजन तंत्र है। तो यह प्रतिगमन का, वो पीछे लौट रही है तो वो प्रतिगमन कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो इसमें भाटिया बैटरी परीक्षण का भाग नहीं है, ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर है वस्तु समनुक्रम परीक्षण। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पावलाव कबूतर, थॉर्नडाइक बिल्ली, कोलर चिंपैंजी, स्किनर चूहा। तो इसका है पावलाव कबूतर, ये गलत है, बाकी सही है, क्योंकि पावलाव ने तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना ये क्या कहलाता है साथियों? तो ये कहलाता है डिजिटल पुस्तकालय, बी ऑप्शन। रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, तो ये बेतार के उदाहरण है। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डाटा क्या होता है? एम्बेडेड होता है। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो ये का एक उदाहरण है साथियों, तो ये उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। लास्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की एक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका क्या कहता है? सब स्क्रिप्ट के लिए। तो साथियों ये था कंप्लीट रीट मेंस पेपर जो आज हुआ था फर्स्ट लेवल का। थैंक यू सो मच।